स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 12 के उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्होंने 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी विषय को चुना है, अर्थात जिन्होंने कक्षा 12 में सामान्य हिंदी विषय को लिया है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया 2023 बोर्ड परीक्षा का हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जी हां, सामान्य हिंदी विषय का यह मॉडल पेपर है। किस तरीके के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे और कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, इस वीडियो में आप जानेंगे। तो चलिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं समय क्या मिलेगा आपको। समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा पेपर को सॉल्व करने का, और पेपर का पूर्णांक कितना होगा 100 अंकों का। और यदि आप इस पेपर के प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में। तो यहां पर खंड का जो कि प्रश्न संख्या 1 का होगा बहुविकल्पी होगा, सेम ऐसा ही आएगा। यहां पर आप देख लीजिए प्रश्न थोड़ा बहुत चेंज होंगे, और ये जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। तो यहां पर आप देख लीजिए 1 का के अंतर्गत प्रश्न है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। कौन है लेखक? शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक। 4 विकल्प दिए हैं, सही उत्तर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है यानी 1 खा के अंतर्गत प्रश्न है लल्लू लाल की रचना है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना लल्लू लाल की है, और सही उत्तर देने पर 1 नंबर मिलेगा। इसी तरह से प्रश्न संख्या 1 का यह भी इंपॉर्टेंट है, पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं 4 विकल्प हैं, और राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या यहां पर 1 घा जो कि इस प्रकार से आया हुआ है आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए 4 विकल्प इसमें भी हैं, राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 1 अंगा है। यहां पर आप देख लीजिए बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं। तो यहां पर 4 विकल्प हैं, सही उत्तर देने पर 1 नंबर मिलेगा। और प्रश्न संख्या 2 का जो कि इस प्रकार से है कामायनी किस युग की रचना है, और यहां पर आप देख पा रहे हैं इसके विकल्प कुछ इस प्रकार से हैं, और सही उत्तर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। प्रश्न संख्या 2 खा भी बहुविकल्पी है और बहुविकल्पी ही पूछा जाएगा। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है, सही उत्तर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 2 का इस प्रकार से है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, और राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। और यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न है 2 घा के अंतर्गत द्विवेदी युग की रचना नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना जो कि द्विवेदी युग की नहीं है, राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। और 2 अंगा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है, और सही उत्तर देने पर आपको कितने नंबर मिलेंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 1 नंबर मिलेगा। तो प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत 5 प्रश्न बहुविकल्पी पूछे जाएंगे, और प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत 5 प्रश्न बहुविकल्पी पूछे जाएंगे, और कुल 10 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी 10 नंबर आपको पक्का कर लेना है। आप चैनल के साथ जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर करते भी रहें। यहां पर आप देख लीजिए तीसरा प्रश्न जो कि इस प्रकार का आएगा, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहां पर आप देख पा रहे हैं गद्यांश दिया गया है धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। और इस गद्यांश का यहाँ पर पहला प्रश्न है, यानी गद्यांश आपसे 2 पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, और प्रत्येक गद्यांश के नीचे कितने प्रश्न दिए होंगे, प्रत्येक गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न दिए होंगे, जिनमें से आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिल जाएंगे।
यहाँ पर आप देख लीजिए 3 के अंतर्गत यानी प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत अथवा में भी गद्यांश है और इस गद्यांश के नीचे आप देख पा रहे हैं 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो रेखांकित अंश होगा गद्यांश के अंतर्गत उसकी आपको व्याख्या करनी होगी। फिर लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है, तो इसका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। आपको करना होगा सिर्फ एक काम कि आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेंगे और यह जो प्रश्न होगा यानी तीसरा, चौथा और पांचवा, इन सभी का उत्तर आपको गद्यांश के अंतर्गत ही मिल जाएगा। और प्रश्न संख्या 4 जो कि इस प्रकार से आया हुआ है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 गुणे 2 बराबर 10 यानी 2 पद्यांश दिए होंगे और पद्यांश के नीचे यानी प्रत्येक पद्यांश के नीचे 5 प्रश्न दिए होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा यानी 5 गुणे 2 यानी 10 अंक यहां से भी आपको मिल जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं 4 का अथवा पद्यांश है और पद्यांश के नीचे यहां पर आप देख लीजिए 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो जो रेखांकित अंश होगा उसकी व्याख्या आपको करनी होगी। राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती हैं, तो आपको पद्यांश की व्याख्या आनी चाहिए, तभी आपको इन प्रश्नों का उत्तर आ पाएगा। यदि आपको व्याख्या नहीं आती तो आप उत्तर कैसे लिख सकते हैं, तो यहां पर आप देख लीजिए ये जो प्रश्न होंगे इनका उत्तर आपको पद्यांश के अंतर्गत ही मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 का जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यह जो प्रश्न होगा कितने अंक का होगा, 5 अंक का होगा। और यहां पर लिखा है शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्दों में ही आपको लिखना है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 3 विकल्प दिए गए हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और वासुदेव शरण अग्रवाल। आपको किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं के नाम बताना है, जिससे आपको 5 अंक मिल जाएंगे। और प्रश्न संख्या 5 का है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो आपको किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख कृतियों का नाम लिखना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर यहां से मिल जाएंगे। और यहां पर जो विकल्प में दिए गए हैं कवियों के नाम, ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं 2023 के लिए। और अगला प्रश्न संख्या 6, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो यह प्रश्न पूछा गया है 5 अंक का और 5 अंक का ही पूछा जाएगा। अथवा में प्रश्न आया है ध्रुव यात्रा कहानी की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, यानी आप प्रश्न संख्या 6 का उत्तर दें या 6 का जो अथवा हो उसका उत्तर दें, आपको 5 अंक ही मिलेंगे। इसके बाद यहां पर प्रश्न संख्या 7 है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में श्रवण कुमार जो खंड काव्य है इसमें से 2 प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न क्या है, श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, तो यहां से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दीजिए और जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उसी खंड काव्य को तैयार करिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 का जो कि होगा खंड खा के अंतर्गत दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं संस्कृत के 2 गद्यांश दिए होंगे। आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 का जो कि इस प्रकार से है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए।
तो यहाँ पर आप देख लीजिए संस्कृत के 2 पद्यांश दिए गए हैं। आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 9 जो कि इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 मुहावरे दिए गए हैं। आपको किसी एक का अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग भी करना है। प्रश्न संख्या 10 जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित प्रश्न संख्या 10 का निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन करना है आपको, यानी तथापि का संधि विच्छेद है, क्या हो जाएगा? तो आप राइट आंसर जब देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 का के अंतर्गत यहाँ पर तीसरा प्रश्न है। यहाँ पर आप देख लीजिए गायिका का संधि विच्छेद क्या है, और यहाँ पर 10 खा प्रश्न है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन है। तो यहाँ पर आपको बताना क्या है कि किस विभक्ति का है और किस वचन में लिखा है। और इसके बाद आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या, यहाँ पर प्रश्न संख्या दिया गया है, यहाँ पर आप देख लीजिए 11 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, और यह प्रश्न आया हुआ है 1 अंक का। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 घा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। और यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा। और प्रश्न संख्या 12 का वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। तो मैंने वीर रस, हास्य रस, करुण रस और अन्य महत्वपूर्ण रसों को पढ़ा दिया है। आप वीडियो देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है 12 खा के अंतर्गत, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। तो यह जो प्रश्न आया है 2 अंक का, आपको किसी एक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखना होगा। इसके बाद 12 गा के अंतर्गत प्रश्न है दोहा अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 जो कि इस प्रकार से आएगा, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र यानी प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। अथवा में भी प्रश्न है कि शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र यानी प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाएगा। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कितने अंक का? 6 अंक का पूछा जाएगा। आप देख लीजिए 6 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 जो कि इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यहाँ पर विषय दिए गए हैं, देश में बेरोजगारी की समस्या, दूसरा विषय है आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, और चौथा विषय है विद्यार्थी और राजनीति, 5वां विषय है यहाँ पर देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़ जाएं। जय हिंद।